हाँ जी बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 की। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। बच्चे जैसे हम लोगों ने पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 11th क्लास के अंदर, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे बच्चे साइन इनवर्स के भी फॉर्मूले होते हैं कुछ, तो यहाँ सबसे पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है बच्चों, उसका फॉर्मूला दो होता है बच्चे, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला क्या है बच्चे? पाई माइनस बिल्कुल सेम, बस इनइक्वालिटी में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो दो फॉर्मूले हैं आप लोगों के पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है बच्चों, आपको देखने में कुछ दिख रहा होगा ए बी प्लस बी ए, लाइक ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए याद करना बहुत इजी है और ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। दोनों में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो है ही, बस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है बच्चों, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं बच्चे। एक बार प्रूफ से आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा फॉर्मूला आया कैसे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो हमको साइन इनवर्स दिस प्लस दिस निकालना है, तो हमने साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया और साइन इनवर्स बी वाई को बी मान लिया, जहां पर हम लोगों ने माना हुआ है कि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए लिखा है तो आपको पता है ये तो पूरा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन लिखा हुआ है और इसका इक्वल्स टू में कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो तो इसका रेंज लिखा हुआ है। और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बच्चे? 0 से π/2। और यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स ही लिखा हुआ है, अंदर कुछ भी लिखा हो तो इसकी भी क्या होगी? 0 से π/2। तो यहाँ लिखा हुआ बच्चे ए और बी दोनों की जो रेंज होगी बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब अगर मैं a प्लस बी की बात करूंगा, अगर a 0 to π/2 और b भी 0 to π/2 है, तो a प्लस बी बच्चे कहां पर जाएगी? 0 से पाई के बीच में। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सिंपली हम लोग ने ऐड किया यहाँ पर a के लिए 0 प्लस a प्लस बी यानी 0 प्लस 0 और b के a और a प्लस बी के लिए अगले π/2 प्लस π/2। आप लोग ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि हमने जब a प्लस बी किया है, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि हमने जब a प्लस बी किया है तो हम लोग लिखा हुआ है बच्चे क्या? 0 प्लस 0 π/2 प्लस π/2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तो 0 हो जाएगा और ये π/2 प्लस π/2 बच्चे क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास a प्लस बी क्या आ गया बच्चे? 0 to पाई। ठीक है बच्चों, अब आप लोग समझिएगा कि आप लोगों को जो चाहिए, आप लोगों को a और b आपने क्या माना है बच्चे? इसको a और इसको b माना है। ठीक है, और आपको आंसर जो निकालना है उसमें a प्लस बी ही निकालना है। बेसिकली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का निकालना है, दिस प्लस दिस ही निकालना है। तो अब इसके बाहर मैंने ले लिया साइन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में क्यों मैंने साइन लिखी, क्योंकि मुझे a प्लस बी निकालना है, यानी यहाँ पर बस मुझे a और b चाहिए, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई चाहिए। तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू में कुछ लाने के लिए मैंने यहाँ पर साइन ले लिया। ठीक है बच्चों, साइन a प्लस बी लिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ पर देखिए साइन, इसके साइन a प्लस बी ले लिया तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है साइन ए, अगर मैं यहाँ से साइन ए निकालूंगा तो बच्चे क्या आ जाएगा? वो तो एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर मैं यहाँ से साइन बी निकालूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वाई के बराबर हो जाएगा। तो साइन बी देखो वाई के बराबर हो गया। अब मुझे बताइए कॉस बी क्या होगा? अगर साइन बी वाई के बराबर है तो कॉस बी तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मेरे को कॉस ए निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी से टास्क है, आप लोगों को पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर आपके पास x इक्वल टू साइन ए दे रखा है तो आपके पास उसी से आप लोग कॉस ए भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि क्या होगा? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए प्लस बी क्या आ गया बच्चे? दिस टर्म पूरी ओपन हो गई। अब आपको पता है यहाँ से आपको सिर्फ a प्लस बी चाहिए, तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया बच्चे? साइन इनवर्स ले लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि a प्लस बी आ जाए। और a प्लस बी का मतलब क्या था हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ जाए, जो हमको प्रूफ करना था। तो हमने दोनों तरफ साइन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर बच्चे a प्लस बी तो आएगा, बट आपको पता है a प्लस बी की जो रेंज है वो 0 से पाई है, और 0 से पाई के बीच में आप लोग ग्राफ जानते हो कि जो कॉस साइन का ग्राफ होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, आपको मैंने ऐसे दिखाया था, इस तरीके से होता है, जो कि 0 से पाई के बीच में दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये वाली लाइन जो है y इक्वल्स टू एक्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली लाइन किसको बच्चे?
पाई माइनस एक्स को, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसलिए जब जीरो से पाई की जब बात चल रही है तो वहां पर पहले इंटरवल ब्रेक होगा। कहाँ कहाँ बच्चे, पहले 0 से π/2 यानी 0 से π/2, जहां पर लाइन की इक्वेशन y = x है, देखो सिर्फ x लिखा है, यानी साइन इनवर्स साइन ऑफ x की जगह पूरा x लिखा गया है। कब, 0 से π/2 के बीच में। और π/2 से लेके पाई के बीच में बच्चे क्या होता है आंसर, पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स हमारे पास ये था। ठीक है बच्चों, इसी से टास्क आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जो इनइक्वालिटी लिखी हुई बच्चे वो इन टर्म्स ऑफ ए और बी लिखा हुआ है, बट आपको पता है इनइक्वालिटी तो आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एक्स और वाई दे रखा था, ए और बी तो हमने खुद माना था। तो हम उस इनइक्वालिटी को एक्स और वाई में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब आपको पता है हम लोग सबसे पहले इस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, नहीं a + b <= π/2 है, a + b <= π/2, हमने b को उस तरह भेजा तो π/2 - b, हमने दोनों तरफ साइन ले लिया बच्चे, साइन ऑफ a साइन ऑफ π/2 - b। अब आपको पता साइन ऑफ 90 - θ cos ऑफ b होता है। अब बताइए मुझे साइन ए आपने क्या बना था, साइन ए तो बच्चे साइन ए की बात करूं तो वो तो एक्स होगा, साइन ए की बात चल रही है बच्चे वो तो एक्स होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लिखा। और कॉस भी आपको पता है, यहाँ से देखिए आपने कॉस भी निकाला होगा, ये देख लो यहाँ से कॉस भी आपने क्या निकाला, रूट में 1 - r², तो हमने रूट में 1 - y² यहाँ पर पुट कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड की हम लोगों ने बच्चे, तो x² 1 - y² और y² को टारगेट की तरफ ले आया तो x² - x² + y² <= 1, यानी जब a + b <= π/2 है तो इसके लिए कंडीशन क्या आ गई बच्चे, x² + y² <= 1। और जब a + b > π/2 होगा, यहाँ पर देखिए a + b > π/2 है तो उसके लिए कंडीशन आ जाएगी x² + y² <= 1। हाँ जी, तो देखिए बच्चों हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है a + b, और a + b की हमने इनइक्वालिटी कहाँ निकाली बच्चे, x² + y² <= 1। तो हम लोग यहाँ पर तो पुट करेंगे x² + y² <= 1, और a की जगह बच्चे क्या पुट होगा, साइन इनवर्स x, और b की जगह होगा साइन इनवर्स y। ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y, और यहाँ पर इनइक्वालिटी ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी पुट हुई है, दिख रहा होगा आप लोगों को कि साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पर इनइक्वालिटी को x² + y² <= 1 किया, और नीचे भी साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y किया, a + b था यहाँ पर, और इनइक्वालिटी ये रखी है। बट आपको निकाला था साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y, तो कोई बात नहीं, हमने इसको इस तरह भेजा, और ये जो टर्म है पूरी, ये टर्म दोनों इसके लिए इधर आ गई। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं बच्चे, दिस = दिस लिखा हुआ है, तो हमने दिस टर्म को इस तरफ और इस टर्म को इस तरफ हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर लिखा साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y क्या होगा, पहले हो जाएगा ये बिल्कुल सेम इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चे, पाई माइनस ये वाली टर्म। ठीक है बच्चों, इजी सा, x > 0 y > 0 x² + y² <= 1 इसके लिए, और x² + y² <= 1 इसके लिए। ठीक है बच्चों, इजी सा टास्क समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चे। अब देखिए बच्चे, नोट 4 है, अगर मान लीजिए कभी x <0 y 0 होगा तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे बच्चे। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 में सीखा था हम लोगों ने, हमने वहां पर सीखा था कि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, तो वही फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करूं बच्चे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की, अभी जो हम लोगों ने प्रूफ किया है वो साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का प्रूफ किया, बीच में माइनस भी आ सकते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, तो बच्चे उसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल एक ही फॉर्मूला होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, बस बीच में नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव तो यहाँ पर भी नेगेटिव, उसके लिए दो इनइक्वालिटी नहीं होती। कारण सिर्फ ये, जब बच्चे a - b आप जब निकालोगे, जैसे हमने इस पे a + b निकाला था जो कि 0 से पाई आ गया था, तो 0 से पाई के बीच में इंटरवल हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ग्राफ अपनी इक्वेशंस को चेंज करता है। बट जब a - b आप लोग निकालोगे तो a - b 0 से π/2 ही आ जाएगा, तो 0 से π/2 में आपको पता है कि 0 से π/2 में तो y = x होता है, तो इसलिए पूरा लाइन यही सिर्फ आई एक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चे हम सेम फॉर्मूला कॉस इनवर्स x के लिए देखेंगे, कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y का बच्चे फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स xy माइनस रूट में 1 - x² रूट में 1 - y²। बच्चे आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे हम लोगों ने वहां पर पता साइन a + b का 11th क्लास के अंदर, तो बीच में बच्चों साइन a cos b प्लस cos a साइन b आता था, तो अगर आपने साइन a + b का निकाला तो प्लस आएगा, साइन a - b का निकाला है तो नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव ऊपर वाले में आया और इस वाले में नेगेटिव, तो नेगेटिव आया। बट कॉस में बच्चों उल्टा होता था, वहां पर भी कॉस a + b का फॉर्मूला कॉस a cos b माइनस साइन a साइन b होता, तो बीच में नेगेटिव आता। तो यहाँ पर भी देखो एक सेम चीज हो रही है कि अगर पॉजिटिव की बात करोगे तो नेगेटिव आएगा, और आगे जाके हम लोग नेगेटिव के लिए देखेंगे तो देखो नेगेटिव के लिए देखेंगे तो दोनों फॉर्मूले में पॉजिटिव आएगा, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला ये है, इसके लिए सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है, यानी कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है। हम लोग देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूला आया है। ठीक है बच्चों, हमने प्रूव किया
हमने वही दोबारा से cos इनवर्स x को a माना और cos इनवर्स y को b माना, x और y हमने पॉजिटिव माना हुआ है। आपको पता है a और b दोनों के लिए आपको पता है ना cos इनवर्स x और cos इनवर्स y दोनों की ही रेंज 0 से π/2 होती है, चाहे साइन इनवर्स की बात करो चाहे cos इनवर्स की, दोनों की 0 से π/2 ही होती है। ठीक है बच्चों, जब a प्लस b की बात करो तो a प्लस b में क्या आ जाएगा बच्चे 0 से पाई आ जाएगा। अभी हम लोग ये सब तो पीछे देख के आ रखे हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिया, हमको a प्लस बी सिर्फ चाहिए तो हम लोगों ने दोनों तरफ पहले cos ले लिया, तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चे cos a cos b माइनस sin a sin b। आप आराम से देख सकते हो cos a क्या होगा बच्चे, cos a अगर निकालोगे तो यहाँ से x आ जाएगा और cos b यहाँ से निकालोगे तो y आ जाएगा y x y और रूट में 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये साइन और साइन b का आपने यहाँ से आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है हमको सिर्फ a प्लस बी की बात थी तो हमने क्या लिया, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लिया। देखो यहाँ पर भी cos इनवर्स ले लिया और यहाँ पर भी cos इनवर्स ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से तो a प्लस बी आ जाएगा और सिंपली बस बच्चे a प्लस बी आ जाएगा क्योंकि cos इनवर्स cos ऑफ x, cos इनवर्स cos ऑफ x ही होता है अगर 0 से पाई की बात चल रही हो। ये cos की बात चल रही है बच्चे, cos 0 से पाई तक में सेम होता है। आप लोगों को ग्राफ याद आना चाहिए। ये बच्चे देखिए, ये हमारे पास ग्राफ होगा तो 0 से पाई के बीच में, ये देखिए यहाँ पर पाई आता है तो 0 से पाई के बीच में एक ही लाइन होती है। किसके लिए बच्चों, cos इनवर्स x के लिए, यानी cos इनवर्स cos ऑफ x के लिए सिर्फ एक ही लाइन होती है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, बस एक ही फॉर्मूला पुट हो गया। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का पूरा फॉर्मूला यही आ गया। ठीक है, a प्लस बी एक ही जगह cos इनवर्स x, y cos इनवर्स y और पूरा फॉर्मूला ऊपर से कॉपी हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, हम लोगों को देखना है फॉर्मूला है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का। तो आपको पता है माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस प्लस ही आएगा, बट इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, एक बार पॉजिटिव आता है और एक बार ये फॉर्मूला नेगेटिव आता है। किसके हिसाब से बच्चे, यहाँ पर कंडीशन देखिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 x लेस देन इक्वल्स टू y और यहाँ पर x ग्रेटर देन y। ठीक है बच्चे, दो इनइक्वालिटी आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला तो याद रहता है बट इसमें इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनइक्वालिटी याद है तो आप लोग फिर आराम से ही 11 से ही कंपेयर करके इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इनइक्वालिटी का ध्यान रखिएगा। अब इसका भी एक बार हम लोग प्रूफ देखते हैं। बच्चे हमने दोबारा से cos इनवर्स x को a माना, cos इनवर्स y को b माना और x y पॉजिटिव है और हमको पता है a और b क्या बच्चे 0 से π/2 है। ठीक है बच्चों, अब जब बच्चे अब आपको पता है उस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने a प्लस बी किया था, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमको a माइनस बी निकालना होगा क्योंकि हमको cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y निकालना है। बच्चे जब मैं a माइनस बी निकालूंगा तो मुझे ये नहीं पता कि दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, यानी a बड़ा है कि b बड़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों तो बोल दिए कि x और y दोनों पॉजिटिव है, बट मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें a बड़ा है कि b बड़ा है, यानी मैं a माइनस बी में साइन क्या लिखूं, a माइनस बी का पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर a बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, b बड़ा हुआ तो नेगेटिव आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बच्चे क्या किया, हमने सबसे पहले माना कि दोनों तो पॉजिटिव हैं, बट हमने माना कि पहले हम लोग मानते हैं कि y बड़ा होगा। ठीक है, यानी x लेस देन इक्वल्स टू y, यानी y बड़ा है और x छोटा है। तो मुझे एक बात आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर समझिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। y मैंने बड़ा माना और x मैंने छोटा माना। आपको पता है दोनों ही x की वैल्यूज हैं, मतलब यानी दोनों ही डोमेन की वैल्यूज हैं। इनकी दोनों देखो डोमेन की वैल्यू, चाहे नाम x और y होगा बट ये दोनों ही के डोमेन है और a और b इनके क्या है, रेंज है। अब देखिए मुझे y को बड़ा लेना और x को छोटा, तो देखो ये ग्राफ होता है cos इनवर्स x का। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने y लिखा हुआ है बच्चे, ये y बड़ा है x से, दिख रहा होगा आप लोग, y बाद में आ रहा है x पहले आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके कोरस्पोंडिंगली आप लोग cos इनवर्स x की वैल्यू देखो, यानी y की वैल्यू देखो इसकी कोरस्पोंडिंगली। तो देखो ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, यानी जब x छोटा है और y बड़ा है तो उसके कोरस्पोंडिंगली x ज्यादा वैल्यू देगा और y लेसर वैल्यू देगा। कारण सिर्फ ये है क्योंकि बच्चे cos इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ होता है, ये डिक्रीज कर रहा होता है, तो इसलिए अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जब मैंने लिखा x लेस देन इक्वल्स टू y तो उसके केस में cos इनवर्स x वाला वैल्यू ज्यादा दे रहा है। देखो x वाली वैल्यू ज्यादा दे रहा है और y वाली कम दे रहा है। ठीक है बच्चों, यानी x अगर मैंने x लेस देन इक्वल्स टू y माना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग के लिए अगर मैं cos इनवर्स x की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो बच्चे मैंने x और y की बात करी, बट मैं पूरे cos इनवर्स x की बात कर रहा हूँ तो पूरा cos इनवर्स x और cos इनवर्स y में cos इनवर्स x बड़ा होगा। समझ में आ गया बच्चे, अगर cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos इनवर्स y है और आपने इसको क्या माना था बच्चे, a माना था और इसको क्या माना था, b माना था, तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि a जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू b होगा। तो मैं आपसे यही तो बोल रहा था कि हमको सबसे पहले ये चेक करना है ना कि a बड़ा होगा कि b बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ से देख लिया कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए बच्चों वही मैंने लिखा हुआ है cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos इनवर्स y, तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b होगा। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है बच्चे a b से बड़ा हुआ है, यानी a का
जो रेंज था वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो हमको पता है ए और बी की दोनों की रेंज क्या थी बच्चे, 0 से π/2। तो अगर मैं a माइनस बी की बात करूंगा और आपको पता है कि a बड़ा है, तो बच्चे उसकी पूरे की रेंज कहाँ जाएगी, 0 से π/2 ही जाएगी, उसी की जाएगी जो a की होगी, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी की बात चल रही है और a बड़ा है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, 0 से π/2 ही रहेगी। तो 0 से π/2 की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बच्चों, हमारे पास है कॉस इनवर्स। हमने कॉस इनवर्स ले लिया दोनों तरफ। मैं आपको बताऊंगा, हमने a माइनस बी निकालना है तो हमने कॉस दोनों तरफ ले लिया। तो कॉस a माइनस बी क्या होगा, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। हमको पता है सिर्फ a माइनस बी से मतलब है, तो हमने दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लिया। तो कॉस इनवर्स लोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स लेंगे तो बिल्कुल यही फॉर्मूला उतर जाएगा। ठीक है बच्चे, 0 से π/2 के बीच में तो सेम ही लाइन रहती है, क्योंकि 0 से पाई तक में लाइन सेम ही रहती है। ठीक है बच्चों, तो 0 से π/2 में तो ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस में लाइन सेम ही रहेगी। अब अगर मैं बात करूं बच्चे इसकी सेकंड वाले की, यानी x ग्रेटर देन, अब सेकंड केस हम लोगों ने माना है बच्चे x ग्रेटर देन y है। पहले केस में क्या हम लोगों ने माना था, x लेस देन इक्वल्स टू y है, और दूसरा केस अब यही बचता है हमारे पास कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होगा। तो उसमें मैंने आपको बता दिया, अगर इस बार x बड़ा है तो cos इनवर्स y की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो इस बार b की वैल्यू बड़ी होगी, तो इसलिए a माइनस b का जो आंसर जो आएगा वो किसके हिसाब से आएगा बच्चे, b के हिसाब से आएगा। और b क्या था बच्चे, 0 से π/2, बट बच्चे उसके बाहर लगा हुआ है नेगेटिव। तो 0 से π/2 के बाहर अगर मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो माइनस का 0 और माइनस का π/2, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, बट माइनस का π/2 पहले आ जाएगा, क्योंकि वो छोटी टर्म हो गई। तो इसलिए a माइनस बी का आंसर माइनस π/2 से 0 लिखा हुआ है। दोबारा से मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए बच्चे, a माइनस बी में बड़ा कौन है, b बड़ा है। तो आपको पता है b की वैल्यू क्या थी बच्चे, वही 0 से π/2 की 2 ही थी। बट आपको पता है b जो डोमिनेट कर रहा है, b की वैल्यू बड़ी है, तो हम लोगों ने b की वैल्यू लिखी 0 से π/2। ठीक है बच्चों, यही मानते हैं हम लोग। बट उसके आगे बाहर बच्चे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो नेगेटिव का होगा जरा आप अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो यानी 0 से π/2 को, तो 0 के आगे नेगेटिव और π/2 के आगे नेगेटिव, तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट π/2 के आगे नेगेटिव वो छोटी हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखे, माइनस π/2 से 0 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है 0 से लेके माइनस π/2 के बीच में एक ग्राफ किसका देगा बच्चे, y इक्वल्स टू -x का कर देता है। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल्स टू -x का आपको पता ना, ये y इक्वल्स टू x की लाइन है, तो ये y इक्वल्स टू -x की लाइन होगी। तो यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, फॉर्मूला के बाहर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इजी सा फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेम है बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 9। हमने साइन और कॉस की बात कर ली, तो सेम बच्चे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बच्चे ये 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आप लोगों की अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में सिर्फ एक ही कंडीशन का ये फॉर्मूला होता है, बाकी मेंस में और एडवांस में आप लोगों के पास ये तीनों फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। इजी सा टास्क याद करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच्चे क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल बच्चों कि tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये था फॉर्मूला बच्चों कि tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो सेम यहाँ पर भी देखो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब फॉर्मूला लगाना है, जब आप लोगों को बच्चे एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, यानी ये x और ये y, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 से छोटा आ रहा है तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और x और y दोनों पॉजिटिव हैं और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा आ रहा है तो आप लोग क्या लगोगे, पाई प्लस, बिल्कुल सेम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अगर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ठीक है, और उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है बच्चों, आपको बता दो नेगेटिव टर्म का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, बट वो 1 से अगर बड़ा आ रहा है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये, यानी माइनस का π/2 प्लस सेम, यानी π/2 का पाई के आगे पाई माइनस का पाई प्लस पाई tan इनवर्स सेम चीज। ठीक है बच्चों, तो इस वाले में पाई के आगे नेगेटिव आ गया और लास्ट में बच्चे अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो यहाँ पर बच्चे क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। सिंपली आप लोग देख सकते हो अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, यानी 1/0 अनडिफाइंड, tan इनवर्स अनडिफाइंड कितने पे होता है, 90 पे। तो ये तो आसान सा चीज हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका भी अगर आपको प्रूफ करना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको उसका प्रूफ भी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इस पे अगर बच्चे आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको y को माइनस y से रिप्लेस कर देना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स माइनस y माइनस tan इनवर्स y होता है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा था, जो मैं आप लोगों को पीछे बता रहा था। ठीक है बच्चों,
अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो आपको पता है दोनों पॉजिटिव है, तो देखिए अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो ये लगेगा फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। ये तो बिल्कुल नहीं लग सकता क्योंकि इसके लिए दोनों नेगेटिव चाहिए, तो ये लगेगा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर लेस देन 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसी फॉर्मूला x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, सॉल्व कर लीजिए, पाई/4। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 देन फाइंड द थर्ड एंगल। आपके पास दो एंगल tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है, तो आपको थर्ड एंगल ट्राइंगल का फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने स्टार्ट किया। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स है उनका सम क्या होता है बच्चे, पाई होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो मुझे पता है तीनों का सम 180 होता है, तो मैंने अभी दो की बात करी, तो मैंने tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की बात करी। तो अगर मुझे इसका कोई फॉर्मूला लगाना है तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है बच्चों, और 1 से बड़ा आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला लगेगा सेकंड बच्चे। सेकंड क्या आता है, पाई प्लस tan इनवर्स वही x प्लस वाई 1 माइनस एक्स बाई, तो यहाँ से बच्चे आ गया tan इनवर्स माइनस का 1। अब आपको एक बात मैंने भी आपको बताई कि इन तीनों का सम क्या होता है बच्चे, पाई होता है। अब आपको पता है tan इनवर्स माइनस 1 क्या होगा बच्चे, माइनस tan इनवर्स 1 होगा। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका माइनस का tan इनवर्स 1 होगा, और पाई तो यहाँ पर बच्चे लिखा ही होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं tan इनवर्स 1 को उठा के इस तरफ लेके आ जाऊं, तो अब देखिए उस ट्राइंगल के दो एंगल्स का तो सम दे रखा है, हम दो एंगल्स तो हमको दे रखे थे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, और तीसरा एंगल देखिए हमारे पास क्या है बच्चे, tan इनवर्स 1। तभी तो तीनों का सम देखिए पाई आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ट्राइंगल का एक एंगल अगर ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा क्या होगा बच्चे, यही होगा। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, पाई/4 होती है। तो थर्ड एंगल क्या होगा बच्चे, पाई/4 होगा हमारे पास। इजी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू पाई/4। हमको बेसिकली हमको इसमें सॉल्व करना है, यानी हमको x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, हमको इक्वल टू पाई/4 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो आराम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग को दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोगों ने लगाया, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x5। अच्छा बच्चे इसमें हम लोग नहीं चेक करेंगे, हम लोग को पता ही नहीं x की वैल्यू क्या है, हमको वही निकालना है। तो हम लोगों ने इसमें सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला लगाया है। x की वैल्यू ही आगे बता देगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग को लगना था, या x की वैल्यू से हमको पता लग जाएगा क्या आंसर इसका आना था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लिया, आप लोग खुद से देख सकते हो। मैंने यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसको इस तरफ भेजा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, देखो a² माइनस बी स्क्वायर, ये इस तरफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ चला गया नीचे, एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट हो गई, एक टर्म बची जो कि ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, x और x 2x हो जाएगा, 1 से 1 -1 बच्चे यहाँ पर +1 होगा, ये गलत हुआ है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 2x और नीचे से x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को ओपन किया, tan इनवर्स लिखा हुआ बचे। tan इनवर्स अगर मैं दोनों तरफ 10 ले लूंगा, दोनों तरफ 10 ले लूंगा, तो यहाँ पर बचे 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने x की वैल्यू निकाली प्लस माइनस रूट का 5/2, ठीक है बच्चों। अब हम लोग वैल्यू लेंगे बच्चे प्लस, क्यों लेंगे बच्चे, नेगेटिव क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बच्चे दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई/4, और जो आंसर लिखा हुआ है पॉजिटिव लिखा हुआ है, उन दोनों के बीच में प्लस का फॉर्म लगा हुआ है। तो बच्चे अगर मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू नेगेटिव ले ली, यानी x की वैल्यू नेगेटिव ली, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला नेगेटिव के हिसाब से माइनस का पाई/4 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। इसलिए हमको क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग के पास सिंप्लीफाई आपको करना है। tan इनवर्स 3 sin 2α 5 प्लस 3 cos 2α, tan इनवर्स tan α/4 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -पाई/2 से लेके पाई/2 तक बच्चे, ठीक है। अब बच्चे इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर कुछ भी नहीं है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लग रहा है, बट ये जो tan इनवर्स a लिखा हुआ है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों, sin 2α का फॉर्मूला 11th क्लास के अंदर आपने इन टर्म्स ऑफ 10 पढ़ा हुआ है, क्या था बच्चे, 2 tan α 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। cos 2α के फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आप लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यानी एलसीएम लीजिएगा, इससे एक टर्म कैंसिल आउट कीजिएगा, जो टर्म यहाँ पर बचेगी tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स y लगा के उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और आंसर आएगा इसका अल्फा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपके पास लिखा हुआ है इफ a1 a2 a3 ... an are in AP with common difference D,
देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स डी बाय डी, वही है बच्चे कॉमन डिफरेंस 1 प्लस a1 a2 d 1 प्लस a2 a3 जो लिखा हुआ है हमारे पास, हमको प्रूव करना है n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 1 प्लस a1 इंटू am। ठीक है बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा बच्चे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, हमने पूरी टर्म ले ली। ठीक है बच्चों, हमको पता है डी जो है बच्चे वो कॉमन डिफरेंस है, और वो होता क्या है बच्चे, a2 माइनस a1 भी लिख सकता हूँ मैंने, a2 माइनस a1 आपको पता है ना कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, ये सब आपस में बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ इनकी जगह पर, तो मैंने यहाँ पर बच्चे लिया a2 माइनस a1, क्यों नीचे मुझे a1 और a2 दिख रहा था, यहाँ पर a2 a3 लिखा है तो मैंने a3 माइनस a2 ले लिया, क्योंकि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ये इसके बराबर, ये सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ तक ले लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चे एक फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला है बच्चे, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, याद है ना आपको, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर आपको सीधा नीचे देख के देख सकते हैं या ऊपर देख के, ऊपर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला होगा, ठीक है, ऊपर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 एंड सो ऑन, पूरी मैंने टर्म के लिए लिख दिया। अब आप मुझे एक बात समझिएगा बच्चे, ये जो tan इनवर्स 2 लिखा हुआ है a2, यानी ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी इससे। ठीक है बच्चों, इसकी एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, यहाँ पर एक टर्म आएगी, आपको पता है a3 की एक टर्म यहाँ पर a4 के साथ में आएगी। ठीक है, उससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपको एक बात समझिएगा, अगर फर्स्ट टर्म को कटना है तो अगली टर्म आएगी। तो यहाँ पर मुझे बच्चे बात बताइएगा, अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो इस टर्म को अगर कटना है तो आपके पास अगली टर्म आएगी, जो कि है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि सर टर्म यहाँ तक कैंसिल आउट होगी, पूरी टर्म में बचेगा क्या, ये एक बचा जो कि कैंसिल आउट नहीं हुआ, और एक ही एक बच गया। तो क्या कह सकते हैं, ये नेगेटिव का बचा है पॉजिटिव का। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है tan इनवर्स an और tan इनवर्स a1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है इसको करने के लिए नेक्स्ट टर्म चाहिए था तो आ गई, इसको करने के लिए नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए इसको कटने के लिए नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आनी चाहिए, बट वो नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कटेगा, ये इससे पहले वाली टर्म से कट चुका होगा, कैंसिल आउट हो चुका होगा। तो हमारे पास ये बचा। अब देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वही था, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर an लिखा है, an का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है बच्चे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म a1 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d और टोटल नंबर ऑफ टर्म n है। तो हमने यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा दिया, और a1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 1 डी अपॉन में 1 प्लस दिस। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है इस क्वेश्चन के बाहर 10 लिखा हुआ था, तो हमने तो सिर्फ इसको लिया था बच्चे, अब इस क्वेश्चन के बाहर 10 था तो हमने 10 ले लिया, 10 से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, जो हमको प्रूफ करना था वो हमारे पास प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, सॉल्व करना है आपको tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4। अगर दे रखा है तो आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा बच्चे, आंसर आएगा 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 3/4 प्लस sin इनवर्स 5/13, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी तरह क्वेश्चन है बच्चे, आपको बता sin इनवर्स x अगर लिखा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर sin इनवर्स y बन जाए तो sin इनवर्स x प्लस y का फॉर्म लगा देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cot इनवर्स 3/4 को तुरंत हम लोग tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चे, हम लोग पता है cot इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 1/x होता है, कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव ही है। ठीक है बच्चों, तो हमने तुरंत यहाँ से लिख दिया। और अब मैंने आपको यही बताया कि tan इनवर्स हो, sin इनवर्स हो, cos इनवर्स हो, आप उसको 6 के 6 यानी 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर tan इनवर्स 4/3 को sin इनवर्स में कन्वर्ट किया। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, sin इनवर्स x अपॉन में रूट में दिस, तो ये फॉर्मूला लगा के हमने सीधा साइन, तो हमको ये भी साइन में पता लग गया, ये भी साइन में पता लग गया। अब साइन इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/4 आपको सॉल्व करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इजी सा क्वेश्चन, हम लोगों ने 2x को इधर छोड़ा, हम लोगों ने x को उधर भेज दिया पाई/3 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चे, अच्छा बच्चे साइन इनवर्स पाई/3 को मैं साइन इनवर्स √3/2 तो लिख सकता हूँ, यानी पाई/3 को साइन इनवर्स √3/2, क्योंकि ये पाई/3 होता है। अब इससे फायदा क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला गया, क्या होगा, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाया, आप लोग खुद से देख सकते हो। ठीक है, अब बच्चे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने अंदर सिंप्लीफाई किया, आप लोग खुद से देख सकते हो, एलसीएम लिया होगा मैंने, यहाँ पर एलसीएम किया है। उसके बाद बच्चे आपको उधर साइन इनवर्स दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट होगी, सिर्फ यहाँ पर 2x बच जाएगा और यहाँ पर ये अंदर वाली पूरी टर्म बच जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, अब एलसीएम लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/√28। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन।